स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी फेयर, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को परेशान करता है। आज मैं उसी पर एक केस स्टडी लेकर आई हूँ, तो उस क्वेश्चन को भी समझेंगे और केस स्टडी भी देखिए ध्यान से। कार पार्किंग इज मेजर प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। In the Jaipur city GT Mall, a shopping place, charge the parking. The charges of a car in parking lot is ₹30 for first 2 hours, right? And ₹10 per hour for subsequent hours. Then answer the following questions. First question is, taking total parking time to be X hours and total charges ₹Y, write a linear equation. बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करिए। 2 आवर्स का पार्किंग चार्ज कितना है? 30 रुपीज। ठीक है, अब यहां समझना, अगर मैं इधर आवर्स लिखूं और इधर चार्ज, तो 2 आवर्स के लिए कितना पार्किंग चार्ज देना है? 30 रुपीज, राइट। बता सकते हैं 3 आवर्स के लिए कितना पार्किंग चार्ज होगा? 2 आवर्स के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पार्किंग चाहिए तो आपको 10 रुपी पर आवर के हिसाब से पे करना है, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10, राइट। और समझो 4 आवर्स के लिए करना है तो 30 प्लस 2 इंटू 10। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, और आगे समझते हैं। 5 आवर्स के लिए अगर पार्किंग चाहिए तो कितना पे करना पड़ेगा? 30 प्लस 3 इंटू 10, क्योंकि 2 आवर्स का तो टोटल पार्किंग चार्ज कितना है? 30 रुपीज, और बाकी के कितने बचे अब? 3 आवर्स, और 3 आवर्स का जो बाकी एक्स्ट्रा आवर्स है उसके लिए कितना है? 10 रुपीज पर आवर। 1 आवर का 10 रुपीज, राइट। तो अब आप देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। अब x आवर्स के लिए अगर आपको पार्किंग चाहिए तो कितना पे करना पड़ेगा? 30 प्लस, ये तो 2 आवर्स का हम ऑलरेडी काउंट कर लिया, ठीक। बचे कितने आवर्स? x माइनस 2, राइट। और उसका रेट क्या है? 10 रुपीज। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर 1 आवर होता, 1 आवर का चार्ज इतने हैं और बाकी सब्सिक्वेंट आवर्स के लिए आपको गिवन होता, तो आप x माइनस 1 करते। 2 आवर्स का 30 रुपीज है, तो बाकी कितने बचे? x माइनस 2 आवर्स। अगर इसी तरह से 3 आवर्स का दिया था तो हम x माइनस 3 करते। आई बात समझ में? तो अब आप देखिए ध्यान से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 30 प्लस x माइनस 2 इंटू 10। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, राइट। सॉल्व करते हैं। सो वी गेट y इक्वल टू 30 प्लस, अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो, क्या? देखना ध्यान से। 10x क्या लिखूं यहाँ पर? -2 लिख दूं? नहीं, क्या लिखेंगे? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 आएगा सामने। ठीक है, ध्यान से करना और साइड का भी ध्यान रखना। सो वी गेट y इक्वल टू 30 माइनस 20 10, तो 10x प्लस 10। देखते हैं क्या ऑप्शन है। यहाँ पर इक्वल टू 0 है, और देखो आप y 10x प्लस 10 माइनस y है एक ऑप्शन, और 10x प्लस y माइनस 10 है। x और y के साइन सेम हो ही नहीं सकते हैं, तो हमने देखा अगर हम इसको b के और 10x माइनस y प्लस 10, 10x माइनस y प्लस 10, राइट। y का साइन चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0। काफी कुछ मिलते जुलते से हैं इक्वेशन, तो ध्यान से देख के करिएगा। सो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब सेकेंड पार्ट, इफ y इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है, y के प्लेस पर 20 पुट कर दो। देखो ध्यान से, 10x माइनस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 10x माइनस 10 आएगा, शिफ्ट कर देती हूँ 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, राइट। तो देखो कहाँ है 1? हियर इट इज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
हमारी इक्वेशन क्या है? हियर इट इज। अगर इक्वेशन सही बनी होगी तो तभी आगे के पार्ट सही होंगे। ओके, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, पुट कर दो। 10 2 जा 20 माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो y को शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल टू 20 प्लस 10 इट इज 30। और आपने देखा था जब x की वैल्यू 2 थी तो मैंने आपको बताया भी था कि 2 आवर्स के लिए चार्जेस कितने हैं? 30। हमने ऐसे समझा, यहाँ भी हमें गिवन था कि 30 रुपीज है फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हमने इक्वेशन से भी निकाला तो भी वही आ रहा है। आई बात समझ में? तो आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हियर इट इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ चार्जेस ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट इज ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, देन फाइंड द लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बनाते हैं इक्वेशन, देखो ध्यान से। नाउ लुक यार, अब क्या कहा गया? फर्स्ट 2 आवर्स के लिए 50 रुपीज है तो y इक्वल टू 50, राइट। और 2 आवर्स के लिए है तो x माइनस 2। आई बात समझ में? और आगे कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा आवर्स के लिए कितने चार्जेस है? सेम 10 रुपीज जैसा पहले था, पहले भी यही था ना 10 रुपीज। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सो वी गेट y इक्वल टू 50 plus 10x minus 20. So we get y equal to, yes, 30 plus 10x. अब देखो कहाँ किस तरह से हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है इसमें? इक्वल टू 0 करना है और 10x पॉजिटिव है, राइट। तो y को शिफ्ट करते हैं तो 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। देखो कहां पर है? 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। सो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया? इफ चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट आवर्स इज ₹8 पर आवर, देन राइट लीनियर इक्वेशन। अब कहां चेंज कर दिया? अब देखो ध्यान से क्या क्या चेंजेस किए गए। लुक हियर, y इक्वल टू, अब मेरी बात समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब आप फर्स्ट 2 आवर्स के क्या लेंगे, आप 50 लेंगे कि 30 लेंगे, ये आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस करने हैं आपको। ठीक है, बीच के पार्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करने हैं। तो पहले 2 आवर्स के लिए कितना था? 30 और सब्सिक्वेंट आवर्स के लिए था 10 रुपीज। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट का चार्ज चेंज कर दिया, 8 कर दिया, तो फर्स्ट 2 आवर्स का कितना है? 30 रुपीज। ओके, बाकी कितने आवर्स बचे? x माइनस 2 और उनके चार्ज कितने हैं? 8 रुपीज। आई बात समझ में? आपको कब कहाँ चेंज करना है, राइट। देखो सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 8x, 8 2 जा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8x, और ये सॉल्व करेंगे प्लस 14। ठीक, देखो कहाँ है ऑप्शन? 8x माइनस वाई प्लस 14 ये आ रहा है, y की साइड चेंज कर देते हैं। 8x माइनस वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। कहाँ है? सी ऑप्शन, हियर इट इज। आई बात समझ में? तो इस केस स्टडी को करने से आपको टैक्सी फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उसमें, तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फिर कहूंगी कितने ऑप्शन करने हैं? 4 ऑप्शंस, राइट। Please like, comment and share the videos, and if you have not subscribed the channel, then please click here to subscribe it. You can also watch these videos related to this topic.